एक दो साल पहले तुमने अश्वनी करोड़ का एग्जांपल तो देखा ही होगा। अश्वनी करोड़ ने कंपनी बनाई और उसी को वहाँ से निकाल दिया। तो यही चीज़ है कि फाउंडर ने आइडिया दिया, इन्वेस्टर ने चेक लिखा, ये सारी चीज़ें और वैल्यूएशन बन गई आपकी 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़। लेकिन आज उस फाउंडर के पास सिर्फ 18% इक्विटी है, 2% इक्विटी, 1% इक्विटी है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, लेकिन बात है ना कुछ हज़म नहीं होती इन चीज़ों में कि बॉस ये कैसे करते हो और किस हिसाब से वैल्यूएशन के नंबर तुम डिसाइड करते हो, कैप टेबल्स डिसाइड करते हो कि तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाती है। तो इसी चीज़ में चलो बात करते हैं। ये कहानी सिर्फ फंडिंग की नहीं है, देखो कहानी है डाइल्यूशंस की, कंट्रोल की, और असली मालिक कौन है उस सपने की। क्योंकि तुम बिज़नेस बना के बैठ गए, सब कुछ करके बैठ गए, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना, वही एक खेल होता है। और वही खेला तुम्हें मतलब आगे जाके तुम्हारे स्टेक पे डिसाइड करता है। टेक्निकली तुमने वो चीज़ होती है ना कि भौरे ने खिलाया फूल ले गया राजकुमार। तो वही चीज़ है कि तुमने बिज़नेस बनाया, सब कुछ किया, अपना खून पसीना एक किया, लेकिन तुमने स्टेक बेच दी। और स्टेक तुम्हारे पास बिल्कुल कम रह गए, 2-4% 5%। तो वहाँ पे दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाती हैं सारी। अब देखो, एक सिंपल से एक इंडियन स्टार्टअप की कैप टेबल का ब्रेकडाउन करते हैं। स्विगी से ही देख लो तुम, जैसे प्री सीड से लेके सीरीज़ बी तक कैसे फाउंडर्स 100% से गिर के 18%, 16%, 6% पाए जाते हैं। कैसे इन्वेस्टर्स के पास कंट्रोल आता है और कैसे इसोप्स और टर्म शीट साइलेंटली इक्विटी चुरा लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। और सबसे बड़ी बात देखो ये होती है कि आपको पता भी होगा, आपको पता भी नहीं चलता कि जब तक इतनी देर हो जाती है कि आप सब कुछ खो बैठते हो। आप अपने स्टार्टअप का कैप टेबल को चेक करके देख लो, किसी भी सीईओ का नाम वहाँ पे आपको मिलेगा, फाउंडर्स का एक स्टेक मिलेगा कि बॉस इतना आ रहा है सारी चीज़ें। और तुम्हारे लिए टास्क है, तुम 2-3-4 बड़े बड़े स्टार्टअप्स की कैप टेबल चेक करके देखना, तुम्हें मिल जाएगी ऑनलाइन। वहाँ पे तुम्हें पता चलेगा इसका स्टेक कितना है, किस हिसाब से। तो यही गेम होता है, जिसने बनाया है उसका कुछ नहीं रहता, सारे इन्वेस्टर ले जाते हैं। बाकी अगर तुम स्टार्टअप फंडिंग रेज कर रहे हो या स्टार्टअप करना चाहते हो, आने वाले टाइम में इन चीज़ों से रिलेटेड, लेट्स से तुम्हें फंडिंग रेज करनी है, स्टार्टअप्स के रिलेटेड सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीखना चाहते हो, तो ibankers.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आके तुम विज़िट कर सकते हो। 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, हम लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं 10 साल से, और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को हेल्प कर चुके हैं फंड रेज करने में। और तुम हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री अपडेट्स के लिए या फ्री कंटेंट के लिए जो तुम्हें मिलता है पूरा। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, इसके नीचे लिंक दिया होगा, कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दो, कमेंट सेक्शन में मेरे को DM करो, कनेक्ट करो कि मैं तुम्हें लिंक वहाँ पे भेज दूँगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी, और मिलते हैं उसमें। तो देखो, एक चीज़ तो तुमने हमेशा देखी होगी कि 3 क्लोजेज होते हैं टर्म शीट में जो चिपके होते हैं। आपकी इक्विटी उसी हिसाब से आपकी क्वाइटली डिस्ट्रॉय होती है। जैसे अगर आप टेक्निकली देखो कि बहुत इक्विटी मेरे को देनी है, जैसे तुम्हारा बिज़नेस का वैल्यूएशन आज 100 करोड़ निकला, तुम आज 100% ओन करते हो, तुमने सामने वाले से 10 करोड़ ले लिया, 10% तुम इक्विटी वहाँ पे दे दोगे, अब तुम्हारी फंडिंग आई, डाइल्यूशन हो गया, बिज़नेस का वैल्यूएशन बढ़ गया, ठीक है। तुमने लेकिन क्या किया कि बहुत सी इक्विटी हमने दी थी, सारी चीज़ें थी, बढ़ गया था फंडिंग, लेकिन हम फिर से फंडिंग रेस कर रहे हैं, तो फिर से डाइल्यूट करनी पड़ेगी इक्विटी। अब वो हायर वैल्यूएशन पे हुई, कम हो गया, लेकिन गिरते गिरते जब तक तुम IPO स्टेज पर पहुँचते हो, तुम्हारी इक्विटी बहुत कम रह जाती है एज ए फाउंडर। और यही सबसे बड़ा खेला होता है, क्योंकि इन्वेस्टर यही से पैसा कमाता है। तुम सोच के देखो ना यार कि बिज़नेस तुमने बनाया, आइडिया तुमने रिसर्च किया, मेहनत दिन रात तुमने की शुरू के फेजेस में, बाद में किसी ने थोड़े से पैसे डाले और वो सब कुछ ले गया। टेक्निकली जो चीज़ें होती हैं, सोप्स हो गया, बाकी हो गया, तो वो चीज़ें भी टाइम के साथ साथ वेरी करती हैं, किस हिसाब से तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है तुम्हारी, और यही जो रीज़न्स हैं तुम्हें दूसरों से अलग करते हैं कि तुम किस हिसाब से चीज़ें देखोगे और क्या खेला है इसमें, और वही चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी एनीवेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में ज़्यादा सीखना है तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में ज्वाइन लिख दो, मैं तुम्हें लिंक भेज दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स।